नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जो नए जुड़े हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके सामने अमूमन इस तरह की वीडियो मैं लेकर आता हूँ और आज आपके सामने वो वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको एक चाबी सौंप रहा हूँ। उस चाबी को अगर आप पकड़ लेंगे तो लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, तब भी आपकी लाइफ में वो चीज़ यूज होने वाली है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की आपको दूंगा, यानी कि चाबी आपको दूंगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। एक बार आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपकी लाइफ बन जाएगी। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आपको भूलने की ज़रूरत नहीं होगी, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने एक कहावत है कि बच्चा जो सीख देखता है वही सीखता है, यानी कि बच्चा क्या करता है, एज ए कॉपी करता है, वही कॉपी आपको करनी है लाइफ में। सिर्फ आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगी तो उन तक शेयर करना जिनके काम की वीडियो है। तो चलो आपको ले चलते हैं उस वीडियो की ओर। अब जैसे पहले मैंने कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी। अब इसमें क्या होता है, अमूमन क्या होता है, ये टेबल में आप जो है वैल्यू भूल जाते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए एक ट्रिक हम आपके सामने लाए हैं। वो ट्रिक है मैजिकल ट्रिक्स, यानी कि √LRL/4/4R। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली से इस टेबल को सॉल्व कर सकते हैं या ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने क्या याद रखना है, √LRL/4/4R, यानी कि उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, इस तरह से आता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है आपने पहले क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। उसके बाद क्या है, ये होता है कॉट, और ये होता है सेक, और ये होता है कौशिक, यानी कि इनका उल्टा उल्टा क्या होता है, और उल्टा करेंगे तो कौशिक में आ जाएगा, यानी कि साइन कॉस टेन और टेन कॉट और टेन कॉट और से कौशिक। ठीक है, टेन टेन। तो इस तरह से आप इनको यूज करेंगे, यानी कि अब यह एल मीन्स होता है लेफ्ट, आर मीन्स क्या होता है राइट। अब आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितनी होगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल क्या है ये साइन 60 डिग्री, तो आपको साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यानी कि रूट ऑफ, अब यहाँ पे L/4 क्या है, L/4, यानी कि साइन L/4 यह है, ये होता है साइन, और लेफ्ट L मीन्स लेफ्ट। 60 से इधर कितने 1 2 3 कितने डिजिट है, या 3 डिजिट, तो आप क्या राइट डाउन कर देंगे 3/4, √3/4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं √3 को एज ए राइट डाउन, √3 राइट डाउन कर देंगे, और 4 का कितना आ जाएगा 2। तो √3/2 जो है ये कितनी, इसकी वैल्यू आ गई साइन 60, यानी कि साइन 60 का मान ये आ गया। ऐसे आप क्या है किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम में 1045 का हमें निकालना है, हमने क्या निकाला 1045, ठीक है, 1045 डिग्री का। अगर आपको 1045 डिग्री का निकालना है तो ये होता है साइन कॉस और 10, यानी कि L/R क्या होगा, √L/R। ये किसका हो गया 1045 का। और लेफ्ट, अब देख 45 की साइड कितने 2 डिजिट है, इस साइड कितने 2 डिजिट, लेफ्ट में 2 है और राइट में 2 है, यानी कि 2/2 राइट डाउन कर देंगे, यानी क्या करेंगे आप 2/2 √2/2, यानी कि 2 1 2, यानी कि √1 की वैल्यू इतनी 1, यानी कि 1045 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 1045 को क्या राइट डाउन कर देंगे आप 1 राइट डाउन कर देंगे, तो 1045 को कितना आ गया 1 आ गया। तो इसी तरह से जो है आप जिसका निकालें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कौशिक है, जैसे ठीक है कौशिक 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, या जैसे सेक 90 की निकालनी। अब जैसे है बाय द वे सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री कितना होगा, अब देखो ये होता है साइन कॉस 10, ठीक है, फिर कॉट सेक कौशिक, तो सेक का होगा 4/R, यानी कि √4/R। अब यहाँ पे क्या है √4R, राइट में कितने हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री राइट में कितना है, कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो 0 का किसी भी चीज़ में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट। इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड हमने इसलिए इसको राइट डाउन कर दिया। तो आपको ये टेबल याद रखनी, इसके बेस पे आप ये जितनी भी वैल्यू है उनको इवेल्यूट कर सकते हैं।
ठीक है, आप किसी की वैल्यू निकाल दो तो इसी तरह से आप निकालेंगे। इसी तरह से इस टेबल को निकालने के लिए हमने आपको कई मेथड पहले भी वीडियो में बताए जा चुके हैं, तो आप उन मेथडों का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नया मेथड था इसलिए आपके सामने यूज किया है, और आप अपनी लाइफ में इस मेथड का यूज करके इस टेबल को रटने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप याद कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल आनी ज़रूरी है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।